केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा घोटाला, सचिव राज में 9,000 करोड़ का गबन। सीएजी रिपोर्ट में खुला भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। आपका असली चेहरा सीएजी ने किया बेनकाब। विजय माल्या और अरविंद केजरीवाल में गजब की समानता है। दोनों को भागने की कला बखूबी आती है। बस अंतर इतना है कि एक 9,000 करोड़ लेकर लंदन भागा तो दूसरा 9,000 करोड़ के घोटाले के आरोप के बीच खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा है। माल्या ने बैंकों को चूना लगाया और केजरीवाल के राज में सरकारी खजाने को। एक को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया तो दूसरे को जनता ने अपने वादों से भागने वाला भगौड़ा। मजे की बात यह है कि दोनों के चाहने वाले भी कमाल के हैं। एक कहता है माल्या निर्दोष है तो दूसरा केजरीवाल मासूम है। माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था और केजरीवाल को किंग ऑफ फ्री टाइम्स। माल्या किंगफिशर से फ्लॉप हुए और केजरीवाल अपने जुमलों से। दोनों को जनता से बड़ा प्यार है, बस एक को वोट चाहिए और दूसरे को नोट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। केजरीवाल खुद को ईमानदारी की मिसाल बताते थे। उनकी ही सरकार के वित्तीय घोटालों की कलई खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए बड़े वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए के बिल जमा नहीं किए, सरकारी खजानों का बेहिसाब दुरुपयोग किया और योजनाओं के फंड का कोई हिसाब तक नहीं रखा। विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट के बाद साफ हो गया है कि आपकी कथित पारदर्शिता महज एक ढोंग थी। जिनके नेता दिन रात भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, वही अब खुद घोटालों के जाल में फंसते जा रहे हैं। शराब घोटाले से लेकर अब इस वित्तीय अनियमितता तक आपके सारे नेता घोटालों में शामिल हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी और खुद अरविंद केजरीवाल भी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 और 2022 से लेकर 23 के लिए दिल्ली सरकार के फाइनेंस और विनियोग खातों की रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि साल 2021 से साल 2022 के दौरान सरकारी विभागों द्वारा बिल न जमा करने के कारण 432.42 करोड़ रुपए की राशि बकाया रही। सीएजी ने 31 मार्च 2023 तक 9,314.85 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग के प्रमाण पत्र पेश न किए जाने पर भी चिंता जताई है, जिससे पैसे के गलत इस्तेमाल का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। वित्त खाते और विनियोग खातों की सीएजी गहन जांच करता है और फिर उन्हें संबंधित विधानसभा में पेश किया जाता है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हैरानी की बात है कि दूसरी रिपोर्ट की तरह इन रिपोर्टों को भी पिछली सरकार ने दबा दिया था और विधानसभा में पेश नहीं किया गया। साल 2021 से साल 2022 के विनियोग खातों में सीएजी ने बताया कि कुल 10,540 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसमें से 5,456 करोड़ रुपए सरेंडर में हुई देरी के चलते लैप्स हो गए। इस तरह साल 2022 और 23 में कुल 14,115.70 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसमें से 7,560 करोड़ देरी से सरेंडर के कारण लैप्स हो गए। इसका मतलब है कि सरकार ने सही तरीके से योजना नहीं बनाई और लागू की होती तो इस तरह की राशि इस्तेमाल दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए की जाती। क्या यही है नई राजनीति की परिभाषा? केजरीवाल सरकार के इन घोटालों से अब जनता भी पूछ रही है, क्या यही था पानी की तरह साफ सिस्टम, या फिर दिल्ली की जनता के पैसों को पानी की तरह बहा दिया गया? ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश होने के बाद अब पीएसी के पास जांच के लिए भेज दी गई है। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की पूर्व आप सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं का मामला है। अगर इस पर उचित जांच और कार्रवाई नहीं होती तो ये लोकतंत्र और पारदर्शिता की मूल भावना के साथ एक बड़ा धोखा होगा। अब देखना यह होगा कि पीएसी इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाती है और क्या दोषियों को सजा मिलती है या नहीं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए फंड का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं मिला।
जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना जताई जा रही है। बिल जमा न करने की लापरवाही, विधानसभा में स्वीकृत बजट को खर्च करने के बाद भी विभागों ने संबंधित बिल जमा नहीं किए, जिससे ये पता ही नहीं चल सका कि वास्तव में फंड कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ। सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि के सही उपयोग का प्रमाण पत्र कई मामलों में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।